हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ट्यूट सेकंड में चलने। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे अपने टास्क बार को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप टास्क बार में ऐप्स को कैसे पिन और अनपिन कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो जिस ऐप को आपको पिन करना है वो ओपन होना चाहिए, और जस्ट लाइक मुझे स्काइप को पिन करना, तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको पिन टू टास्क पर, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये स्काइप पिन हो जाएगा। जस्ट लाइक इसको कट किया तो ये पिन रहेगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी भी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके उसको पिन कर सकते हैं। लाइक दिस, शो मोर ऑप्शन पे जाना है आपको, एंड देन यहाँ पे आपको एक पिन टू टास्क बार का ऑप्शन दिखेगा। टू टास्क बार, ये पिन टू टास्क बार, सिंपली इसको आपको क्लिक कर देना है तो ये टास्क बार में पिन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टास्क बार ओवरफ्लो। टास्क बार ओवरफ्लो, यहाँ पे आप जो स्मॉल आइकन देख रहे हैं इसको आप कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे ओवरफ्लो को आप बंद कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और टास्क बार सेटिंग में जाना है। टास्क बार सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, टास्क बार कॉर्नर ओवरफ्लो। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ये ओवरफ्लो हो रहा है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये इनसाइड चला गया। अभी ये स्काइप इनसाइड में, मैं इसको आउटसाइड कर सकता हूँ। लाइक दिस, स्काइप को मैं इनसाइड कर। आपको ओवरफ्लो नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, अगर ओवरफ्लो चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टास्क बार कॉर्नर आइकन। टास्क बार कॉर्नर आइकन, यहाँ से आप पैन मेन्यू ओपन कर सकते हैं। पैन मेन्यू मीन्स अगर आपके पास टच लैपटॉप है या टच कोई टैबलेट है तो आप इस फंक्शन का यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं पेन के ज़रिए आप माउस को। ठीक है दोस्तों। जो दूसरा हमारा वो है टच कीबोर्ड। टच कीबोर्ड यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, जैसे मैंने इसको ऑन किया और ऑफ़ किया, यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा। यहाँ जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो ये आपको एक स्मॉल आइकन दे देगा। इस पर जैसे डबल क्लिक करोगे तो एक फिजिकल कीबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से थीम एंड साइज में जाना है। थीम एंड साइज में जाने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड साइज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको सिंपली आपको इंक्रीज़ कर देना है तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा और आप इसको माउस के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के। जस्ट लाइक मुझे अगर कुछ टाइप करना है फिज़िकली कीबोर्ड से तो मैं यहाँ से कुछ भी कीबोर्ड इसको ऑन करके मैं टाइप कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल कीबोर्ड। नेक्स्ट है हमारा वो है वर्चुअल टच पैड। वर्चुअल टच पैड कब काम आता है? जब हमारे पास लैपटॉप हो वो भी टच वाला और या टैब है, तो उस कंडीशन में आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसे कहते हैं हम वर्चुअल टच पैड। सिंपली आपको राइट क्लिक करना है अपने टास्क बार में और सेटिंग में जाना है। टास्क बार सेटिंग में, टास्क बार सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक वर्चुअल टच पैड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद अभी मेरे पीसी में शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो टच नहीं। तो जो टच लैपटॉप होगा उसमें क्या होगा, एक वर्चुअल जैसे कीबोर्ड हमने ओपन किया था जस्ट लाइक दिस ऐसे, तो उस सेम ऐसे ही आपका क्या होगा, एक वर्चुअल टच पैड जैसे लैपटॉप का टच पैड होता है उस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा और आप अपने फिंगर का यूज़ करके आप कर्सर को मूव अप डाउन क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप वर्चुअल टच पैड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, आपने देखा होगा विंडो 10 में जो ये जो आइकन है जो अभी विंडो 11 में सेंटर में आ रहे हैं वो लेफ़्ट साइड में आते थे, बट अभी क्या है विंडो 11 में ये सेंटर में आ रहे हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं कि विंडो 10 का जो लेफ़्ट साइड में जो आइकन आते थे वो सही था तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टास्क बिहेवियर का एक ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे जाने के बाद एक टास्क बार अलाइनमेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सेंटर और लेफ़्ट का। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट कर सकते हैं तो ये एक क्या हो गया, विंडो 10 की तरह आपको आइकन दिख जाएंगे जस्ट लाइक विंडो 10 में थे उस तरीके से। ठीक है दोस्तों। जो नेक्स्ट है वो है ऑटोमेटिक हाइड टास्क बार। तो क्या होगा, अभी क्या है, ये नॉर्मली ये पिन है, एक जो टास्क बार है वो पिन है, वो अभी हाइड नहीं हो रहा, बट एक ऑप्शन दिया गया हमारे पास, तो जिससे क्या होगा जब भी आप कोई विंडो या कुछ भी ओपन करोगे या ये हमेशा डेस्कटॉप भी तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिक हाइड रहेगा। जैसे आप कर्सर नीचे लेके जाओगे तो ये अपने आप ही शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, टास्क बार सेटिंग में जाना है। टास्क बार सेटिंग में जाने के बाद टास्क बिहेवियर में एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक हाइड द टास्क बार।
सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद आप देखोगे कि टास्क बार जो था वो हाइड हो गया। अब जैसे ही माउस का जो कर्सर है वो डाउन लेके जाओगे तो ये अपने आप शो हो जाएगा, आप लेके जाओगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा टास्क बार का ऑप्शन, वो क्या है कि आपने कभी जैसे स्काइप हो गया या इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, तो किसी से आप अगर आप बात कर रहे होते और कोई मैसेज आप सीन नहीं कर पाते, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होता है कि आपने कितना मैसेज सीन नहीं किया, 1 2 3 जो भी। अगर आपने 1 किया हुआ तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 किया 2। अनसीन मैसेज जो होते हैं वो यहाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आप इस नंबर को आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखाना है कि मुझे कितने मैंने अनसीन मैसेज किए, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते। सिंपल आपको क्या करना है, सीधे टास्क बार सेटिंग में जाना है। टास्क बार सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टास्क बिहेवियर में, शो बैजेस अनरीड मैसेज काउंटर ऑन टास्क बार एप्स। तो ये अनरीड मैसेज काउंटर होता है जो यहाँ पे शो होता है, या आप इसको आप अनटिक करके इसको हाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा है वो है कि जैसे हम कभी कभार क्या होता है कि हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही कोई भी डुप्लीकेट एक्सटर्नल जो डिस्प्ले होता है वो हम अटैच करते हैं, विंडो पी करके जब हम डुप्लीकेट सब जब हम अटैच करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है कि ये जो टास्क बार है वो जो मेन पीसी है जिससे कनेक्ट है उसमें ही शो हो और उसमें ना शो हो, या फिर दोनों में शो हो। ये आप कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, टास्क बार सेटिंग में जाना है। टास्क बार सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे टास्क बिहेवियर में एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं शेयर एनी विंडो फ्रॉम माय टास्क बार। तो इससे क्या होगा, आप जैसे ही इसको टिक मार्क हटाओगे तो क्या होगा कि जो डुप्लीकेट विंडो जो आपकी पीसी से कनेक्ट होगा उसमें टास्क बार नहीं दिखेगा, जो मेन जो विंडो है उसमें ही दिखेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो क्या होगा, जो डुप्लीकेट विंडो जो कनेक्ट है उसमें भी आपका टास्क बार शो होगा। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा है क्या है, सेलेक्ट द फार कॉर्नर ऑफ द टास्क बार टू शो द डेस्कटॉप। इससे क्या होगा, जितने भी विंडो खुले होंगे ना, यहाँ पे एक पोर्ट्रेट लाइन बना आता है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो जितने भी सारे विंडो ओपन होंगे वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको इनेबल कर रहा हूँ, अब यहाँ पे एक माउस कर्सर देख, यहाँ पे एक लाइन सा बना हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करोगे जितने भी विंडो ओपन होंगे सारे मिनिमाइज होके डेस्कटॉप शो हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर एक बार और क्लिक करोगे तो वो जो हाइट थे वो शो हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे विंडो 11 है उनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप्स होते हैं लाइक दिस सर्च वीडियो चैट का है, या जैसे सर्च हो गया, टास्क व्यू हो गया, चैट्स हो गए, जट्स हो गए, इनको हम यहाँ से अनपिन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टास्क बार सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टास्क बार आइटम का। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको टर्न इट ऑफ कर देना है। यहाँ से जाके ऑफ कर दोगे तो जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स से वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे, टास्क बार से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो ये है कि विंडो 10 में क्या होता था कि हमारे पास एक ऑप्शन था लॉक टास्क बार और अनलॉक टास्क। लॉक टास्क बार से जैसे हम टिक मार्क हटा देते तो क्या होता था, हम ऐसे ड्रैग करके कहीं भी टास्क बार को रख देते थे, राइट टॉप लेफ़्ट, तो ये टास्क बार वहाँ सेट हो जाता था। बट विंडो 11 में ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली विंडो का बटन प्रेस करना और यहाँ पे जाना आपको रजिस्ट्री एडिटर में। रजिस्ट्री एडिटर में जाने के बाद यहाँ सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ये लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा जिससे कि आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एक आपको FE नाम का एक कॉलम है जिसमें आपको क्या करना है, ये 03 है। 03 मीन्स कि ये बॉटम है। यहाँ पे आपको अगर टॉप करना है तो यहाँ पे आपको 01 टाइप करना पड़ेगा, तो ये टॉप हो जाए। उसके बाद ये एंटर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+Escape प्रेस करना है, एस्केप बटन। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और विंडो एक्सप्लोरर फाइंड करना है। विंडो एक्सप्लोरर यहाँ पे है, इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से रीस्टार्ट कर देना। जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका टास्क बार था वो बॉटम से उठ के टॉप जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर से आपको इसको बॉटम में करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्री एडिटर में जाना और सेटिंग में जाने के बाद FE वाले कॉलम में नॉर्मल जैसे पहले था 03, तो यहाँ पे 03 टाइप करके एंटर करना है, ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर में जाने के बाद यहाँ से विंडो एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट कर दोगे तो जो आपका टास्क बार था वो बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप टास्क बार अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो अपने तरीके से।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है कि टास्क बार आइकन के साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते। जैसे अभी ये क्या है, नॉर्मल मोड में है। सपोज अगर बड़ी स्क्रीन होती है और छोटे आइकन होते तो उसमें क्या होता, हमें दिखती नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्री एडिटर में जाना है और यहाँ पे थोड़े से ऊपर में आपको एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन है, यहाँ पे एक टास्क बार SI का एक फोल्डर बना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको मॉडिफाई करना है। 1 का मतलब क्या है कि इसकी नॉर्मल साइज है 1, ठीक है। आपको अगर इंक्रीज करना है तो यहाँ पे 2 टाइप करके ओके करना और उसके बाद टास्क मैनेजर में जाना और विंडो एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आप देखोगे कि आपके जो टास्क बार का जो आइकन है वो इंक्रीज हो, इस तरीके से ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने टास्क बार के आइकन, ठीक है। और अगर आपको फिर से इसको नॉर्मल करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई पे जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको 1 टाइप करके ओके करना है और उसके बाद टास्क मैनेजर में जाके विंडो एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट कर देना है। तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टास्क बार आइकन के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो आप कैसे अपने टास्क बार को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बना सकते। तो उसको करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है ट्रांसल्यूशन टीबी, ये लिखना आपको, ये टाइप करना है तो ये आ जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद इसको ओपन कर लेना। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका टास्क बार है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो टास्क बार बैकग्राउंड को, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं डेस्कटॉप के, ये डेस्कटॉप से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको ऑब्लिक कर सकते हो, ठीक है। आप इस नॉर्मल कर सकते हो, जैसे नॉर्मल होती हैं। आप इसको क्लियर कर सकते हो, क्लियर जैसे ही आप करोगे तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एरेलिक कर सकते हैं, ब्लर बैकग्राउंड, तो इस तरीके से ब्लर हो जाएगा। अभी अब मैंने देखो एक विंडो ऐसे ओपन किया तो आप देख रहे हो कि इस पे एक कलर आ रहा है जो मतलब ट्रांसपेरेंट है बट कलर दिख रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक विजिबल विंडो नाम का एक ऑप्शन है, इसमें मैंने एसएन कलर सेट कर रखा और इसका जो मैंने ओपेसिटी है वो कम कर रखी है। अभी मैं पूरा कम कर दूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूं, अब मैं इधर से कोई भी कलर चूज़ करके इसको दे सकता हूं इस तरीके से, और इसका ओपेसिटी में ऐसे करके कम कर सकते। तो इस तरीके से अपने टास्क बार बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।